हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक-ठाक होंगे। हमारे पास जो बॉलर है मोहम्मद सिराज अ, को पनिशमेंट मिल गई। 20% मैच फी उनकी कट कर दी गई क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है उसके साथ उन्होंने उसको आउट करने के बाद वो जो एक्शन उन्होंने दिखाया, है ना? उसको शायद वो अ, एक फिश ऑफ जैसा था, है ना? वो जहाँ में भी ठीक नहीं लगा, है ना? आप एक मैच जो है एक फ्रेंडली रिलेशनशिप का है, हुँ? और इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हमारे प्लेयर हों या फिर कोई और भी हो, है ना? और जिस तरह पाकिस्तान का एक प्लेयर था, शायद वो इंडिया के साथ खेल रहा था, है ना? तो उसने कुछ अभी बहुत रिसेंटली उसने ऐसे एक्शन दिखाए आउट करने के बाद प्लेयर को कि वो हम लोगों को बुरा लगा, है ना? इस तरह मैच के अंदर मैच एक फ्रेंडली कैरेक्टरिस्टिक का होता है, ठीक है? आप आउट करते हैं तो एन्जॉय करते हैं, दैट इज़ गुड थिंग। लेकिन इन रिस्पॉन्स अब हेड भी, है ना? कुछ अपना अजीब-सा चेहरा बनाया होगा या कुछ कहा होगा, है ना? ब जो विजुअल्स आ रहे हैं कुछ इसी तरह हैं। लेकिन मैच को फ्रेंडली होना चाहिए दोनों पक्षों में। अगर आपसे काफ़ी इंडियन बॉलर्स को मुश्किल हो रही थी उसको आउट करने में। तो अब यही हेड है जो इंडिया से वर्ल्ड कप मैच छीना था, फाइनल का, है ना? तो भारतीय बॉलर जो है वो इस प्लेयर से पार्टिकुलरली काफ़ी उनको प्रॉब्लम होती है आउट करने में। हुँ? और आजकल जो आईसीसी का मैच चल रहा है तो उसमें परफ़ॉर्मेंस भी ठीक नहीं है हमारी टीम का। तो हमारे बॉलर्स, प्लेयर्स जो हैं काफ़ी स्ट्रेस में हैं, ऑलरेडी पब्लिक प्रेशर है कि हम लोग ज़्यादातर इमोशनल लोग हैं तो एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमारी टीम हमेशा विजय करेगी, है ना? दैट इज़ नॉट शुड नॉट बी एक्सपेक्ट मैच आप खेलते हैं तो आप दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहें और मैच को एन्जॉय करें, ये वॉर की तरह नहीं लड़ें, है ना? लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसको वॉर समझते हैं, है ना? ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर मैच जीतें। जिस भी हम खेलने उतरे, बेस्ट परफॉर्मेंस हमें करना चाहिए, है ना? मैच को पर्सनल नहीं लेना चाहिए। हुँ, जैसा कि सिराज जो है ये अजीब तरह का प्लेयर है। ये हमारा सिराज जो है ये अजीब तरह का प्लेयर है। हुँ, ये ताकत का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, स्किल का कम करता है। इसको ज़्यादा भरोसा ताकत पर है। जबकि मोहम्मद शामी जो है और हमारा बुमराह है ना? ये दोनों जो प्लेयर हैं ये स्पीड पर एज़ वेल एज़ अ फास्ट बॉलिंग लिट मिटी मीडियम प्रेशर, है ना? तो लेकिन जो ये शमी है ये सॉरी सिराज है, ये ताकत का इस्तेमाल ज़्यादा करता है और फास्ट बॉल करने की कोशिश करता है ना? और उसको तकलीफ होती है ना? ये तमाम सारी बॉल फेंकता जा रहा है, अब वो उसको आउट नहीं कर पा रहा है ना? तो काफ़ी वक़्त लग गया, वो उसको टेस्ट मैच हो ही रहा है, तो उसको इरिटेट कर दिया उसने। लास्ट में जब उसने आउट किया तो फिर उसने रिएक्शन अपने दिखाया कि दैट साला है ना? और जो सामने वाले को बुरा लग गया, है ना? कि ये तो हमारा मज़ाक बना रहा है या फिर कुछ इस तरह से, है ना? तो इन रिस्पॉन्स वो भी कुछ बोला है तो फिर इसने भी कुछ बोल दिया है। हुँ? कुछ कॉन्टेक्स्ट इस तरह हो गया। तो मैच जो है वो एक बार विराट कोहली और अफ़गानिस्तान का कोई प्लेयर था, उसके बीच लिटिल बिट चीज़ें हो गई, तो बाद में विराट कोहली ने खुद ही इसको, है ना, गले लगाया और चीज़ों को ठीक किया। तो सिराज को भी चाहिए कि अ, या हमारे जो भी जो हेड को भी चाहिए कि वो इसमें कोई छोटा-बड़ा या ऊपर-नीचे नहीं है, है ना? वी आर द फ्रेंड और हमें फ्रेंडली मैच खेलना चाहिए। अदरवाइज़ हम हमेशा जब भी ये दोनों बैट्समैन, बॉलर सामने आएँगे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के, है ना? तो हमेशा से वो मोमेंट याद आएगा और एक-दूसरे पर नहीं वॉर की तरह करेंगे। हुँ? इसको चीज़ों को फ्रेंडली होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना? तो
इसको भी इंडिया-पाकिस्तान का मैच ना बनाया जाए, है ना? ऑस्ट्रेलिया ठीक टीम है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स इंडिया में काफ़ी रिस्पेक्टेड हैं, इंडियन प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी रिस्पेक्टेड हैं। तो ये दोनों कंट्री फ्रेंडली भी हैं, है ना? तो ऐसी कोई बात नहीं है और ये मोमेंट ऐसे आ जाते हैं। हम लोग भी क्रिकेट खेलते थे लेकिन आउट करना, ना करना, लेकिन इस तरह से एक-दूसरे पर असॉल्ट करना, है ना? चीज़ें ठीक नहीं थी। इसमें सिराज जब उसको आउट करते हैं ना, आप जो वीडियो अगर देखें, 1 ही 2 मिनट का है। सिराज का जो एक्शन है, वो उसको ऐसा लगा कि डाँटने जैसा है ना? बड़ी-बड़ी जो आँखें और उसको अब सिराज को भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई आउट करने में उसको। घंटों लगा दिए उसने बॉल को हमेशा रोक देता है। वो दौड़ के उतना दूर से आता है, मेहनत करता हुआ और फिर उसको फेंकता है, वो बैट लगा देता है टक से। तो वो उसके लिए वो इरिटेंट बन गया था। तो जब वो आउट करता है तो सेलिब्रेट उसको करता है, लेकिन वो सेलिब्रेशन जो है वो उसके लिए कुछ और इमोशंस पैदा करता है दूसरी पार्टी में। शायद वो उसको समझ नहीं पाते चीज़ों को। तो ये देखने की बात है। अ, तो आगे हमें इस तरह से कोशिश करनी चाहिए ना और हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है? लेकिन अब जो इतना मेहनत कर रहा हो लेकिन ये सिराज पर हमें तकलीफ़ है ना? बहुत ताकत लगाता है ये। और इसका बॉलिंग एक्शन भी उस तरह है, ताकत वाला, है ना? काफ़ी पूरी एनर्जी लगाता है, बहुत मेहनत करता है ना? लेकिन मुझे लगता है कि स्किल पर कॉन्संट्रेट करके फास्ट बॉलिंग ना करके, है ना? भी काम चलाया जा सकता है। आपका काम है बॉलर का काम है रन ना बने और विकेट ना जाए। विकेट गिरे और रन ना बने, यही बॉलर का काम होता है ना? तो दैट मीन्स यू नीड टू हैव अ स्किल। ताकत अब शोएब अख्तर की तरह हम दौड़ के बाउंड्री से आना, तेज़ी से फेंकना नहीं। अ, ये सब क्यों? नहीं, एक रिक्वायर्ड जो स्किल होती है, वही होना चाहिए। वर्ल्ड में नाम लिखाने के लिए 140 की स्पीड में फेंक दिया। मोहम्मद शमी आजकल 140 में फेंक रहा है ना? अब 160 में फेंक दिया, 180 में क्यों फेंक दिया भाई? हैं? जो रिक्वायर्ड स्किल होनी चाहिए, हमें इंटरनेशनल फर्स्ट रैंक पे क्यों आ जाना है? नहीं आना भाई। उसमें तो फिर कितना फिजिकल अटेम्प्ट लगता है। हुँ? अब वो बैट लगा के दिया, टक से रुक गई बॉल, है ना? ठीक है, लेकिन सिराज को चाहिए कि वो अपनी ताकत कम लगाए, स्किल ज़्यादा करे, है ना? तो सिराज बहुत अच्छा एक्चुअली मेहनत को तो रिस्पेक्ट करना चाहिए ना। बहुत ताकत लगाता है, मैं रियली कह रहा हूँ, है ना? बहुत मेहनती है। लेकिन लेकिन अब किसी का एटीट्यूड भी होता है जी, है ना? एटीट्यूड भी होता है। उसकी अपनी पर्सनैलिटी और शाइकी और एटीट्यूड पूरा होता है जब वो बॉल करता है। तो वो बदलना मुश्किल है। उसको उसी चीज़ पे विश्वास है। उसको ताकत पर ही विश्वास है जी, है ना? तो वो भी एक्सेप्टेबल है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन जो जैसा हर किसी का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जी। हुँ, तो डेफ़िनेटली हर कोई डिफरेंट है। और होना भी चाहिए। यही तो ब्यूटी है। हुँ, तो लेकिन इस तरह कॉन्फ्लिक्ट करना और एंग्री फिश बनाना और उसको डाँटना, नहीं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैच को फ्रेंडली खेलना चाहिए, ठीक है? So thank you very much, my friends.